बताया कि उनका ये प्लॉट बहरिया रोज़ गार्डन में है और ये फ़रोख्त करना चाहते हैं। इन्होंने एक माइंड बना लिया कि 60 लाख मुझे ऑफ़र आ गई है, तो इसका मतलब है कि 65 लाख तक प्लॉट बिकना चाहिए। तो आखिर फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि ये 62 लाख में ही प्लॉट बेच देंगे। लेकिन उस दौरान में इनकी छुट्टी के पीछे सिर्फ 10 दिन बचे थे और इस काम को 1 महीना हो चुका था। तो उन्होंने ये बेचा और 5 लाख रुपए नुकसान हुआ। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी है जो अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि जिस तरीक़ा से वो मार्केट प्राइस के ऊपर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच लें। क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ें डीलर को बतानी है, क्या चीज़ें डीलर को नहीं बतानी, ताकि आप मार्केट प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी को ख़रीद लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही और आज फिर एक रियल स्टोरी के साथ मैं आपके साथ हूं। तो ये रियल स्टोरी आफ्ताब साहब की है और ये इस स्टोरी से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा सुनने वालों को वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। तो इसमें हम बताएंगे, गाइड करेंगे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को कि अगर उन्होंने फ़ैसला किया है कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में वो सेल करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से उसकी वर्थ जान पाएँ कि उनकी प्रॉपर्टी इस वक्त कितने की है और कैसे बेचें। तो शुरू से लेके आखिर तक हम इस तमाम जो मामला होता है इस तमाम गाइडलाइन देंगे कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे रेट पे बेचें और किन किन चीज़ों से बचें और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वो ये तमाम जो मराहल आसानी से और अच्छे तरीके से तय कर लें और वो रेट ले लें जो मार्केट की प्राइस है। ऐसा ना हो कि बाद में वो उनको एहसास हो कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत कम रेट पे बेच दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्टोरी की तरफ आते हैं। ये आफ्ताब साहब हैं जिनकी मैं स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कुवैत में होते थे। इन्होंने चंद साल पहले एक प्लॉट लिया बहरिया टाउन रोज़ गार्डन में। उस वक़्त उनको ये प्लॉट 30 लाख रुपए का मिल गया। अब उनको ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान में, उन्होंने कुछ पैसों की ज़रूरत थी, कोई ऐसे मामलात हो गए, तो उन्होंने फ़ैसला किया कुवैत में बैठे बैठे कि जब वो छुट्टी पे जा रहे हैं थोड़ी दिनों तक, तो वो अपना ये प्लॉट बेच देंगे और प्लॉट बेच के वो अपना जो है ज़रूरत पूरी कर लेंगे। ये छुट्टी 40 दिन की छुट्टी लेके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ जो है 2-3 लोगों से नेट के ज़रिए सर्च किया, डीलर्स को, और उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि उनका ये प्लॉट बहरिया रोज़ गार्डन में है और ये फ़रोख्त करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले उनसे सवाल किया जाता था कि ये कितने का बेचना चाहते हैं। अब इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या प्राइस मांगे, किस तरीके से, क्योंकि इनको था कि अगर उन्होंने एक प्राइस मांग ली और वो प्राइस कम हुई तो इनको नुकसान हो जाएगा। तो अब ये कहते थे, अगले डीलर्स को कहते थे जी आप बताएं कि ये प्लॉट कितने का है। खैर करते कराते इनको जो 4 डीलर से सबसे बेस्ट ऑफर आई वो 60 लाख रुपया थी। तो अब इन्होंने एक माइंड बना लिया कि 60 लाख मुझे ऑफर आ गई है, तो इसका मतलब है कि 65 लाख तक प्लॉट बिकना चाहिए। तो इन्होंने उस बंदे को कहा जी मैं 65 लाख का प्लॉट दूंगा, इससे कम ये प्लॉट नहीं दूंगा, तो आप अगर 65 लाख में कोई हो बाहर तो बताएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं दोबारा चेक करता हूं और आपको बताता हूं। तो तकरीबन 3-4 दिन के बाद दोबारा उन साहब की कॉल आई आफ्ताब साहब को और उन्होंने डीलर्स ने बताया कि 62 तक ये आपका प्लॉट आपका मैं सेल कर सकता हूं, बयाना भी आपको करवा देता हूं अगर आप कहते। तो इन्होंने कहा नहीं जी मैं इससे कम प्लॉट नहीं दूंगा, क्योंकि इनका ख्याल था कि अगर 2-3 दिन के बाद 2 लाख रुपया बेहतर हो गया तो मे बी और 5-7 दिन के बाद ये 65 तक निकल जाए। तकरीबन 10-12 दिन गुजर गए, डीलर्स किसी ने इनसे रब्ता नहीं किया। इन्होंने दोबारा 1-2 दफ़ा रब्ता किया, पूछा, फिर इन्होंने कहा जी 65 लाख का बेचें। खैर करते कराते इनके 20 दिन छुट्टी के गुजर गए। अब इनको फिक्र होने लगी कि दिन थोड़े रह गए हैं। इन्होंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। तो आखिर फिर इन्होंने फैसला किया कि ये 62 लाख में ही प्लॉट बेच देंगे। लेकिन उस दौरान में इनकी छुट्टी के पीछे सिर्फ 10 दिन बचे थे और इस काम को 1 महीना हो चुका था। अब इन्होंने जैसे ही डीलर से रब्ता किया, उन्होंने 62 में बेच दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके मैं बताता हूँ। उसकी कॉल आ गई, उसने कहा जी ठीक है 62 लाख में आपका प्लॉट बिक रहा है,
मैं आपको 5 लाख रुपया बयाना करता हूँ, बाकी पैसे 1 माह के बाद आप ले लें। इन्होंने कहा कि मैं तो वापस जा रहा हूँ, मेरे तो 10 दिन के बाद फ्लाइट है, तो मैं तो आपको 7-8 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरे पास तो ये जो बायर है ये तो 4 वीक टाइम मांग रहा है। इसी कश्मकश में 2-3 दिन और गुजर गए, पीछे बहुत कम टाइम रह गया। अब इनको बहुत परेशानी शुरू हो गई कि पैसों की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, अगर वापस चल गए तो ये कैसे मामला सारा सेटल होगा, वहाँ पे जाके एक लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, अटॉर्नी भेजनी पड़ेगी, तो एक लंबा काम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जी दोबारा से रब्ता किया, उन्होंने बोला जी मुझे पैसों की फौरी ज़रूरत है, मैंने वापस जाना है और ये मेरा मसाइल है, ये मेरी मजबूरी है, तो आप मुझे फौरी तौर पे बताएं कि ये क्या इसका हो सकता है, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसकी जो मेरे पास, अगर आप इसको फौरी सेल देना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, तो मेरे पास बायर है, वो 4-5 दिन के अंदर पेमेंट दे देगा, ट्रांसफ़र ले लेगा। लेकिन रेट जो वो दे रहा है इस वक्त वो 55 लाख रुपया दे रहा है, इससे ऊपर ऑफर नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप तो 62 तक कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, उस वक्त जो बायर था वो 4 वीक टाइम का था, अब जो बायर है ये कैश पे ले रहा है। अब कैश पे जो बंदा लेता है उसको 1.5-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तकरीबन, इसके ऊपर तकरीबन 2 लाख रुपया उसको एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो वो इन्वेस्टर होता है, वो आपसे प्लॉट लेगा, 2 लाख रुपया एक्सपेंसेस इसके ऊपर हो जाएंगे, 57 में उसके पड़ गए, फिर उसने 57 लाख इन्वेस्ट किया है, तो वो खुद भी कुछ कमाना चाहेगा। तो ये हो सकता है कि मैं आपको ये लाख रुपया ऊपर करा दूं, मैक्सिमम 57 तक अगर आप कहते हैं तो मैं आपका प्लॉट ये बेच देता हूं। तो अब अगर वो 57 में बेचे तो वो देखें कि मुझे तो 5 लाख रुपया लॉस हो रहा है, लेकिन अब उनकी ज़रूरत थी, मजबूरी थी, वो क्या करते। आखिरकार मजबूरन उनको ये प्लॉट 57 था उसमें बेचना पड़ा और 5 लाख रुपया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी और टाइम बिल्कुल आगे उनके पास ख़त्म हो रहा था, टिकट उनकी कंफर्म थी, हर चीज़ मामला आगे शेड्यूल थे। तो उन्होंने ये बेचा और 5 लाख रुपए नुकसान हुआ। अब हम आते हैं कि उनको क्या करना चाहिए था, और ये उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी है जो अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि जिस तरीक़ा से वो मार्केट प्राइस के ऊपर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच लें। जब भी आप फैसला ये लें, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप ये फैसला कर चुके हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप पाकिस्तान आने से पहले वहाँ पे ही बैठे बैठे 3 या 4 लोगों से रब्ता करें, नेट के ऊपर सर्च करें, अपनी उन लोगों को जो उस एरिया में काम करते हैं, जिस एरिया की आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उस एरिया के डीलर को नेट पे सर्च करें, उस एरिया के 4 बंदे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद उनको कॉल करें और उनको बताएं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी प्लॉट का नंबर नहीं बताना चाहिए, स्ट्रीट नंबर नहीं बताना चाहिए, इससे प्रॉपर्टी गंदी हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा, अगर नुकसान होता है ये बताने का तो डीलर को तो हो सकता है, बेचने वाले को इसका कभी नुकसान नहीं होता। बेचने वाले को इसका नुकसान नहीं होता कि अगर वो प्लॉट नंबर बताता है, स्ट्रीट नंबर बताता है, कुछ भी नहीं होता, उसको फ़ायदा हो सकता है इसका। अच्छा, आप बताएं कि ये आपका प्लॉट है, ये स्ट्रीट नंबर है, ये आपका सेक्टर है और आप ये बेचना चाहते हैं। वो कहेगा ये कितने की, आप बताएं जी, आप बताएं, बेस्ट ऑफ़र दे मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। 4 बंदों से एक रेट ले लें, उस रेट को देखें, उसमें से जो एक लेवल रेट बनता है, एक ने 80 दिया, एक ने 82 दिया, एक ने 84 दिया, तो अब आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इसमें तकरीबन 83 के करीब आपके प्लॉट की वर्थ बन रही है। 4 को देख के एक खुद डिसीजन ले लें। अब ये जो रेट है 83 लाख रुपया, अगर एक ने 80 दिया, एक ने 82 दिया, एक ने 84 दिया, तो जो 83 रेट बन रहा है, तो इट मीन्स ये आपकी सेलिंग प्राइस बन रही है। इस रेट के ऊपर अगर आप प्लॉट बेच देते हैं तो ये आपका मार्केट प्राइस होगी। आपने रेट ले लिया, आपने एक माइंड बना लिया कि अब आपके प्लॉट की जो वर्थ है आपके सामने आ गई है, वो 83 लाख रुपए है। 84 भी आपको आ रही है ऑफर। ये मैं वर्थ की बात कर रहा हूँ कि आप एक माइंड बनाएंगे कि प्लॉट की वर्थ जो है वो 80 नहीं है, वो 84 भी नहीं है, वो 83 लाख है। आपने ये कर लिया, आप पाकिस्तान छुट्टी पे आ गए। पाकिस्तान आके आप फिर डीलर से रब्ता करें, उनको बताएं कि आपने ये प्लॉट 85 लाख रुपए में बेचना है। आपको मैक्सिमम 84 उसकी डीलर ने बताई थी। आप 1 लाख रुपया और बढ़ा के डीलर्स को कहें कि आपका ये प्लॉट नंबर है, ये उसकी लोकेशन है, जो भी आपको ऑफर आ जाती है, लेकिन आप माइंड में रखें कि आपका जो प्लॉट की वर्थ है वो 83 बनती है। अगर 85 तक बिक जाता है तो ठीक है, नहीं बिकता 2, 4, 5 दिन देखें मैक्सिमम,
तो अगर 83 तक भी उसकी ऑफ़र आती है तो जो बंदा उसकी ऑफ़र 83 तक दे रहा है उससे प्लॉट डन कर लें। होता क्या है, जब आप प्लॉट 4 वीक पे बेचते हैं तो उसकी प्राइस आपको अच्छी मिल जाती है। क्यों? मोस्टली वो जो प्लॉट होते हैं वो डीलर जो होते हैं वो खुद बयाना करके होल्ड कर लेते हैं और फिर अपने कस्टमर को फौरी तौर पे वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर वो उसी प्लॉट पे वर्किंग करते हैं और हर कस्टमर को वो ही प्लॉट दिखाते हैं जो उन्होंने खुद बयाना किया होता है। आपसे उन्होंने बयाना कर लिया 82 का, अब वो मार्केट में बेस्ट ऑफर 1 लाख 2 लाख जो भी इनको मिलेगी वो उसको बेच देंगे, क्योंकि आपसे उन्होंने टाइम लिया हुआ है 3 वीक या 4 वीक के टाइम का एग्रीमेंट किया हुआ है। तो उन्होंने वो उससे पहले सेल करने हैं मार्केट में हर शक्ल में प्लॉट। तो वो जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो अब अपने प्लॉट के लिए करेंगे। पहले अगर आपने प्लॉट दिया होगा कि मेरा प्लॉट बेचें तो वो आपके प्लॉट के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अब चूंकि वो प्लॉट उनका हो गया, उन्होंने बयाना कर दिया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे और वो टाइम के अंदर अंदर उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, जो कि वो सेल कर देंगे। उन्होंने प्लॉट सेल कर दिया, अब वो आपको बुलाएंगे। पहले जब आपने प्लॉट सेल किया तो आप उनसे एग्रीमेंट करें, बयाना करें और बयाने के एग्रीमेंट करें कि जी आपने इतने का प्लॉट बेचा, इतने पैसे अभी आप बयाना है आप लें। बयाना लेने के बाद आप इस फला दिन आप ट्रांसफ़र लेने के पाबंद है, आप उनको ट्रांसफ़र देंगे। तो इस तरीके से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मार्केट प्राइस के ऊपर बिक जाएगी। अगर आपको आखिरी दिनों में बेचने के जाएंगे और आपको सही अपनी प्लॉट की वर्थ का ही, अपनी प्रॉपर्टी की वर्थ का ही अंदाज़ा नहीं होगा तो आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे। और आखिरी दिनों में जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे, जैसे आफ्ताब ने कोशिश की, तो क्या होगा, फिर उस वक्त जो प्रॉपर्टी है कैश के ऊपर बहुत कम रेट आपको मिलेगा। क्योंकि अब क्या होगा कि जब पहले डीलर ने लिया था आपसे, उसकी इन्वेस्टमेंट वो बयाना थी जो उसने आपको दिया था, वो 2 लाख था, वो 5 लाख था। लेकिन जब वो चंद दिन पहले आपसे कोई बंदा प्लॉट खरीद करेगा तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट 80 लाख रुपया है। अब जो उसने आपको रेट लगाना है वो उसने अपना प्रॉफिट माइंड में रखना है, उसने अपने एक्सपेंसेस माइंड में रखने हैं ट्रांसफ़र के, तो फिर वो आपको रेट ऑफ़र करेगा। जबकि पहले जो उसने आपको रेट ऑफ़र किया उसमें उसने कोई एक्सपेंसेस नहीं डाले, क्योंकि उसके कोई एक्सपेंसेस नहीं आए, ना उसने ट्रांसफ़र लिया, कुछ भी नहीं किया, ना उसने इन्वेस्टमेंट किया। 2 लाख 5 लाख रुपया उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो अब क्या होगा कि वो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगा के अब वो प्रॉफिट भी कम लेने की कोशिश करेगा मार्केट में। अगर उसने आपसे 83 का लिया है तो वो थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर इसको मार्केट में सेल कर देगा। क्यों? वो समझता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, अब मैंने 5 लाख के ऊपर ही प्रॉफिट लेना है। लेकिन आखिरी दिनों में अगर आपने प्लॉट बेचा, आपका प्लॉट 5-7 लाख नीचे बिकेगा। क्यों? वो समझता है कि अब मेरी इन्वेस्टमेंट 80 लाख है, मैंने 80 लाख के ऊपर प्रॉफिट लेना है और दूसरा मुझे उसको एक्सपेंसेस भी पड़ेंगे, ट्रांसफ़र के खर्चे हैं, दीगर टैक्सेस पड़ेंगे, तो वो रेट आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी और जो है आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। एक बेहतर तरीके के साथ आप ये प्रॉपर्टी बेच लेंगे। दूसरा ये होता है कि कुछ जो हमारे भाई हैं प्रॉपर्टी बेचते हुए अपनी मजबूरियाँ डीलर्स को बताते हैं। आप अपनी मजबूरियां बताएंगे तो इससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। आप अपनी मजबूरियां बिल्कुल ना बताएं, ये बिल्कुल ना डीलर को बताएं कि इतने दिनों के बाद आप जा रहे हैं, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप फंसे हुए हैं। इस तरह की बात ना करें। इस तरह की बात करने का मकसद ये है कि आप खुद दावत दे रहे हैं कि आपको कम रेट लगाया जाए। आप कॉन्फिडेंस से बात करें, आप अपनी प्रॉपर्टी को एतमाद के साथ, जैसे मैंने बताया कि मार्केट से उसकी प्राइस लें, प्राइस लेने के बाद एतमाद से उसका रेट बोलें कि जी मैंने इतने का बेचना है। ये ना कहें कि जी आप बताएं, पहले आपने उसकी वर्थ ले ली, वर्थ लेने के बाद आप एक एनालिसिस करके एक आपने प्राइस निकाल ली। अब कॉन्फिडेंस से उसको बोलने कि जी मैंने ये 85 का बेचना है, इससे कम मैं नहीं दूंगा, आपके पास ऑफर है तो बताएं। तो इससे क्या होगा, उसको अंदाज़ा हो जाएगा, जो बंदा डीलर आपसे ले रहा है, जो खरीदार ले रहा है, कि इस बंदे को प्लॉट के बारे में मुकम्मल मालूमात है, बंदा प्रॉपर्टी के मामलात को समझता है, तो वो आपको इस तरीके से डील करेगा। तो इससे क्या होगा, आप अच्छी प्राइस ले सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी की और कोई भी छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं उससे बच जाएंगे, क्योंकि ख़रीदार ये समझेगा कि इस बंदे को प्रॉपर्टी के तमाम मामलात के बारे में मालूमात हैं। तो ये जो तमाम आज मैंने आपको स्टोरी शेयर की आफ्ताब की, या जो भी बताया, तो इसका जो मेन मकसद है वो यही है
कि आप प्रॉपर्टी बेचते हुए बेहतर फैसला कर सकें, अपनी प्रॉपर्टी की बेहतर जो प्राइस है वो मार्केट से ले सकें, और वो ऐसा ना करें जिससे आपको नुकसान हो। वो मैंने आपको बता दिया कि अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं वो डीलर को कभी ना बताएं। अब अगर आप कहते हैं जी आपकी फ़्लाइट है, आप लेट हो रहे हैं, तो इससे वो आपकी हेल्प थोड़ी करेगा, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और ज़्यादातर वो नाजायज़ फ़ायदा ही उठाएगा। तो बेहतर है कि आप इस तरह के मामलात ना शेयर करें। आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करें कि जी ये मैंने बेचनी है, इतने की बेचनी है। वर्थ लेने के बाद आप उसको जब शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस तरीके को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो ना सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी बेहतर तरीके से अच्छे रेट पे बिक जाएगी, बल्कि इससे आपको छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो भी पैदा नहीं होंगे। और इसी तरह अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये आपसे शेयर करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीदें, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए किन किन चीज़ों को सामने रखना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ें डीलर को बतानी है, क्या चीज़ें डीलर को नहीं बतानी, ताकि आप मार्केट प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी को ख़रीद लें। मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ती ख़रीद लें, ये जो सस्ती वाली बात है, ये सस्ती वाली बात कोई नहीं होती। अगर आपने चीज़ को मार्केट प्राइस पे ख़रीद लिया या बेच लिया तो आप कामयाब हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कि आप अगर मार्केट से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली, तो वो क्या तरीका इख्तियार करें पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए या पाकिस्तान में आके, कि इस तरीके को अडॉप्ट करें और वो प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस के ऊपर ख़रीद लें, और प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए जो छोटे छोटे मसाइल हैं, रकम की ट्रांजैक्शन है, उन तरीक़ों को कैसे आसानी से हल कर लें। तो इंशाअल्लाह ये आपसे अगली वीडियो में डिस्कस होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मालूमात का ये सिलसिला चलता रहे।